हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आप सबका जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। जहाँ का सिर, जहाँ का हेड, जहाँ का अगवा प्रेसिडेंट यीशु मसीह है और हम सब उसके अलग अलग अंग हैं। अगर जो आप विश्वास करो तो आप तुरंत चंगाई को पा सकते हो। अगर जो आपका विश्वास मजबूत है परमेश्वर में तो, क्योंकि इसकी भी अट और शर्त है। बिना अट और शर्त के परमेश्वर ने कोई भी चीज पवित्र शास्त्र में नहीं रखी कि आपको वो दे देगा और आप उससे बेईमान हो जाओगे। ऐसी एक भी चीज परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में नहीं रखी। अगर जो आप परमेश्वर के लिए करो, अगर जो आप परमेश्वर पे विश्वास करो, अगर जो आप प्रार्थना करो, अगर जो आप उपवास करो, अगर जो आप बाइबल पढ़ो तो आपको सब कुछ मिलेगा। बाइबल ये नहीं कहती, बाइबल पे कभी भी ये नहीं लिखा हुआ है अगर तू उपवास करेगा तो। बाइबल कहती है जो तू उपवास करे। बाइबल ऐसा नहीं कहती अगर तू प्रार्थना करेगा तो। बाइबल कहती है जो तू प्रार्थना करे। बाइबल में कभी नहीं लिखा अगर मगर का कोई जगह नहीं है। बाइबल कहती है पहले करो, विश्वास करो, फिर लो, फिर बरकत लो, आशीष लो, चंगाई लो, हीलिंग लो, सब कुछ लो परमेश्वर से। हालेलुया। तो स्वागत है आप सबका। और मैं जानती हूं पवित्र आत्मा भरपूरी से काम कर रहा है और होली स्पिरिट जो है वो लोगों का चेहरा देख के काम नहीं करता है कि कौन सुंदर है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन 10वीं के आगे पढ़ा है, कौन पीएचडी है, कौन ग्रेजुएट है। होली स्पिरिट जब काम करता है तो वो एक 0 क्लास वाले को पहली क्लास वाले को भी उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। उसको ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारे पीएचडी की जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। जब पवित्र आत्मा काम करना चाहे वो ऐसे इंसान को चुनता है, वो ऐसे लोगों को चुनता है जो तुच्छ थे, जो कुछ भी नहीं थे, लोगों के नजरों में कम थे। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा चुनता है। वो इसलिए चुनता है तुच्छ लोगों को, कमजोर लोगों को, क्योंकि वो जब उनको दुनिया के सामने लेके आए वो तो जाहिर हो दुनिया के सामने कि जिसको परमेश्वर ने चुना है वो कोई पढ़ा लिखा बहुत महान व्यक्ति नहीं था, पहले से बहुत अमीर व्यक्ति नहीं था, वो एक मिडिल क्लास व्यक्ति था जिसके पास में पैसा है तो पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है तो परिवार नहीं है, परिवार है तो बच्चे नहीं है, कुछ ना कुछ कमी उसके जीवन में, हद से ज्यादा कमी, हद से ज्यादा तकलीफ, हद से ज्यादा संघर्ष जिसके जीवन में। परमेश्वर ऐसे लोगों को उठा के खड़ा करता है। आमीन। और जो ये बात को समझ जाता है कि परमेश्वर ने हमें तुच्छों में से चुन के निकाला, हम तो कुछ भी नहीं थे, हमारी लायकी तो कुछ भी नहीं थी, हम तो उसके योग्य भी नहीं थे, और आज जो उसने हमें अपना बना लिया वो उसकी महिमा के लिए बनाया। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं अपने शरीरों में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अब यहाँ जितने बैठे हैं इसमें से ज्यादा लोग बैप्टिज्म लिए हुए हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है। आप जिन्होंने बैप्टिज्म लिया ठीक है, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उनको नहीं पता कुछ बातें, लेकिन जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया उनको पता है क्रूस क्या है, उनको पता है क्रूस की ताकत क्या है। ये एक सिर्फ साइन नहीं है या कोई ये मूर्ति नहीं है, ये हम इसलिए लगाते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है परमेश्वर को, लेकिन हम ये इसलिए लगाते हैं ताकि उसके खून को, उसके बलिदान को, उसकी चीजों को जो उसने हमारे लिए किया उसको याद किया जाए। और जब आप क्रूस को देखते हो तो आपको महसूस कर सको बात को कि आपके अंदर भी वो बलिदान की कीमत होनी चाहिए जो यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए दी। आमीन। याद करो जिस दिन फर्स्ट टाइम किसी ने आपको बताया यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। याद करो जिसने आपको पहले दिन बताया था यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आपने कुछ देर विश्वास नहीं किया, धीरे धीरे विश्वास में आए, और जब आपने क्रूस को देखा तो क्या आप क्रूस के सामने गिड़गिड़ा के रोए नहीं? क्या आपको क्रूस देख के रोना नहीं आया? क्या क्रूस देख के आपकी आंखों में पानी नहीं आया? पहले दिन क्यों आया था वो पानी शुरुआत में? क्योंकि आपको उसकी कीमत समझ रही थी। आप तकलीफों में थे, आप दुखों में थे, लेकिन आज वो तकलीफ
कहा गई, आज वो रोना क्रूस को देख के कहा गया, आज वो परमेश्वर का बलिदान कहा गया। आज क्या आपको अब भी रोना आता है? आज भी क्या आपको उसका बलिदान याद आता है? आज भी क्या उसके कोड़े याद आते हैं? आज भी उसके कांटों का ताज आपको याद आता है? मायने ये रखता है कि क्या आज भी आप उसके लिए उतना ही कर रहे हो? क्या आज आपके दिल में वही परमेश्वर बैठा है कि सिर्फ आप हीलिंग लेने के लिए आ रहे हो और अपनी चंगाई को लेने के लिए आते हो यहाँ पे हर रविवार को और वापस चले जाते हो? क्या आज भी उसके लिए वो जज्बा है जिसने आपको छुड़ाया, दुनिया से दूर किया ताकि आप अच्छाई में प्रवेश करो, बुराई का रास्ता छोड़ के? जो मौत की आत्मा आपके पीछे लगी थी उससे छुड़ाया, नशे की आत्मा आपके पीछे लगी थी उससे छुड़ाया, फिर भी आप पाप करते हो। क्यों? क्योंकि आज आपको उसकी कीमत नहीं समझ रही है। क्योंकि जो बलिदान परमेश्वर ने हमारे लिए किया वो कीमत हमको अधूरी लग रही है। आज हम फिर से परमेश्वर को क्रूस पे टांगने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह तू एक बार मरा हमारे लिए, अब फिर से और मर जा। हम तो ऐसे ही करते रहेंगे, हम तो पाप करते रहेंगे, हम तो नशे करते रहेंगे, हम तो बुरी चीजों में फंसते ही रहेंगे, हम तो चुगली करते रहेंगे, हम तो झूठ बात बोलते ही रहेंगे। लेकिन अगर जिसको आज भी उस क्रूस की कदर है, अगर आज भी वो परमेश्वर के लिए कोई शर्त नहीं रखता है, अगर आज भी वो इंसान परमेश्वर को बिना शर्त प्यार करता है, तू चंगा करे ना करे, तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे ये चीज दे या ना दे, तू मुझे बीमारी से छुटकारा दे ना दे, फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। जिसका दिल ऐसा है, जिसका मन ऐसा है, उसी का परमेश्वर है। ये समझ लो। मैं आपको फालतू की बात बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको मैं झूठी बातें बोलूं कि आप आ गए परमेश्वर में, अब आप अच्छे हो जाओगे। पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा परमेश्वर में, उसके बलिदान को समझना पड़ेगा, विश्वास करके अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह तू ही जीवित परमेश्वर है। और जब आप ऐसा करोगे तो वो रास्ते, वो बीमारियां, वो बंधन, वो श्राप, वो जादू, वो टोना, वो तंत्र, वो मंत्र, वो गरीबी आपके जीवनों से जाती रहेगी। आमीन। लेकिन ये तब होगा जब आप उस पे विश्वास करोगे, आप फिर से परमेश्वर को क्रूस पे नहीं टांगोगे। वो टांग चुका है एक बार तुम्हारे लिए और मेरे लिए, उसने दे दिया बलिदान, उसने खा लिए कोड़े, उसने कर लिया सब कुछ। अब क्यों डबल उसको? जब आप उसको पाप करके फिर से क्रूस पे टांगते हो, जब आप चुगली करके धीरे से, जब आप झूठ बोल के धीरे से उसको क्रूस पे टांग देते हो, तो उसके आंखों में से पानी निकलता है। आपको क्या लगता है परमेश्वर की आंखों से पानी नहीं निकलता? आपको क्या लगता है वो एक व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर है, लेकिन उसका शरीर व्यक्ति का ही है। ये मत समझना वो दिखता नहीं है तो वो व्यक्ति नहीं है करके। वो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वो पवित्र आत्मा जो आपको दिख नहीं रहा है, वो पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है। वो पवित्र आत्मा अभी भी हमारे बीच में मौजूद है, वो आपके अंदर है, क्योंकि वो आज भी कार्य करता है। अगर वो एक को, अगर यहाँ पे कोई एक बंदा आता है, अगर उसको वो एक बीमारी से अच्छा कर सकता है, तो दूसरी बीमारी को क्यों नहीं छू सकता है? लेकिन हो सकता है दूसरे का विश्वास कम हो, एक जन यहाँ से लेके जा रहा हो, दूसरा जन सालों साल आ रहा है, फिर भी वैसा के वैसा ही हो। वही पवित्र आत्मा है जो एक के नशे को परमानेंटली गायब करता है, और वही पवित्र आत्मा है जो एक को फिर से नशे में वो व्यक्ति खुद होके जाता है। पवित्र आत्मा ने तुमको आजाद कर दिया नशों से, पवित्र आत्मा ने तुमको आजाद कर दिया सब बातों से, पर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम उसको कैसे लेके चलते हो। कोई उसको संभाल के रखता है, कोई उसको हवा में उड़ा देता है, और जो उसको हवा में उड़ाता है पवित्र आत्मा कुछ नहीं है, वो सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा को शोकित करने वाला व्यक्ति है, वो दुनिया का श्रापित व्यक्ति है। जो पवित्र आत्मा को शोकित करे वो दुनिया का श्रापित व्यक्ति है, क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों से कहा कि तुम अगर मेरे बारे में कुछ बोलोगे, यीशु मसीह के बारे में कुछ बोलोगे, तो वो माफ हो जाएगा स्वर्ग में। लेकिन अगर पवित्र आत्मा के बारे में, अगर पवित्र आत्मा की तुमने टिंगल उड़ाई, अगर पवित्र आत्मा के बारे में तुमने झूठ बोला, अगर पवित्र आत्मा से तुमने धोखा किया, तो उसकी क्षमा स्वर्ग में भी नहीं है। यह हमें नहीं समझता है, यहीं पे हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है पवित्र आत्मा कुछ है ही नहीं, जबकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है।
तुमको क्या लगता है जब तुम्हें महसूस नहीं होता वो नहीं है, वो है। तुम हंसते हो तो वो भी हंसता है, तुम रोते हो तो वो भी रोता है, क्योंकि बाइबल कहती है पवित्र आत्मा शोकित होता है। शोकित होता है मतलब उसको दुख होता है पवित्र आत्मा को। जब तुम बुराई के काम करते हो उसको दुख होता है, वो बोलेगा कुछ नहीं आपसे, लेकिन वो देखेगा आपको, उसको बेकार लगेगा आपका किया हुआ कोई भी काम। वो आपको धीरे से बोलेगा मत कर, धीरे से बोलेगा मत कर, मत जा, रुक जा। ये दो ही शब्द हैं, धीरे से। लेकिन वो दो शब्द हम सुन नहीं पाते, और वो दो शब्द जब हमारे कान बंद रहते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है, नाराज होता है आपसे। और पवित्र आत्मा को नाराज करना ये सबसे घृणित काम है, ये याद रखना। सबसे बड़ा पाप है, महापाप। और हम अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीष जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसको भी खो देते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को नाराज कर रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। तो वो तो नाराज होगा ही। किसी व्यक्ति को अगर आप कुछ बोल दो, उसके विरोध में कुछ काम करो, तो वो आपसे नाराज हो जाता है, वो आपसे बात नहीं करता है। वो तो पवित्र आत्मा है, उसने क्या ठेका लेके रखा है आप अगर गलत भी करो तो आपको बार बार उठाने का? उसने क्या ठेका लेके रखा है आप झूठ भी बोलो तो आपको सच्चाई पे चलाने का? उसने क्या ठेका लेके रखा है आप नशों में खुद होके जाओ फिर आपको नशे से छुड़ाने का? उसने क्या ठेका लेके रखा है आपके स्वभाव को बनाने का? क्या आपके हाथ में कुछ भी नहीं है? ये सब हमारे हाथ में। हम पवित्र आत्मा को नाराज कर देते हैं, हम पवित्र आत्मा को नफरत पैदा कर देते हैं, और फिर हमारे जीवनों में आते संघर्ष, फिर हमारे जीवन में आती है गरीबी, फिर हमारे जीवन में आती है बीमारी, फिर हमारे जीवन में शुरू हो जाती है कि चीज। जब तुम पे अभिषेक उतरता है, जब अभिषेक आता है, तो अभिषेक दो तरीके का होता है। मैंने पहले भी बताया था, अभिषेक दो तरीके का होता है। एक अभिषेक में क्या होता है कि तुम युद्ध में फंसते हो। जब अभिषेक आता है तो एक अभिषेक में होता है तुम युद्ध में फंसते हो, और एक अभिषेक में तुम पे अटैक होते हैं। वो अटैक तुम खुद बुरी चीजों में फंस जाते हो, इसको अटैक कहते हैं। और युद्ध किसको बोलते हैं? जो शैतान हमारे जीवनों में लाने की कोशिश करता है बाहर से, उसको बोलते हैं बैटल, इंग्लिश में, हिंदी में युद्ध। कि तुम युद्ध में पड़ते हो। जब असली ओरिजिनल अभिषेक तुम्हारे सिर पे दिखता है तो तुम युद्ध में पड़ते हो। युद्ध में क्यों पड़ते हो? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा करना चाहता है। और एक अभिषेक वो है जब तुम वो अभिषेक को पाके अटैक तुम्हारे ऊपर होते हैं, बाहर से अटैक होते हैं, तुम्हारे स्वभाव में बदलाव आ जाता है, परमेश्वर में होके भी तुम गलत चीजों में पड़ते हो। उसको बोलते हैं अटैक शैतान का, डायरेक्टली तुम्हारे शरीर पे, डायरेक्टली तुम्हारे मन पे। तुम्हारे शरीर का कब्जा पवित्र आत्मा के हाथों में नहीं रहता है, फिर तुम्हारे शरीर का कब्जा उस शैतान के हाथों में पड़ जाता है। उसको बोलते हैं अटैक। तो अभिषेक को लेने के दो तरीके हैं। तुम्हारे जीवन में अभिषेक कैसे आ रहा है? युद्ध से आ रहा है, अटैक हो रहा है। किस तरीके से तुम्हारे जीवन में काम चल रहा है ये तुम सोचो, कि तुम खुद होके उस अनॉइंटिंग को खराब कर रहे हो, या परमेश्वर तुम्हारी अनॉइंटिंग की परीक्षा लेना चाह रहा है कि ये खरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सोने के जैसे परख के निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो तुम्हारे ऊपर कौन सी चीज आ रही है ये तुम डिसाइड करो। मुझे क्या प्रॉब्लम है अगर तुमने खर्रा खा लिया? मुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरी कौन सी बीमार पड़ने वाली हूं मैं? तुमने खर्रा खाया, तुमने बाहर जाके सिगरेट पी ली, मेरा क्या बिगड़ने वाला है? बोलो, मेरा क्या बिगड़ने वाला है? मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तुम अगर परमेश्वर के भवन में नहीं हो संडे, तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है? अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हो, अगर तुम परमेश्वर से झूठ बोल रहे हो, अगर तुम परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, अगर तुम चुगली कर रहे हो, अगर तुम फोन पे धीरे धीरे चुगलियां शुरू है तुम्हारी अपनी मम्मी से, अपने रिश्तेदारों से, जो नजदीक के रिश्तेदार हैं, उनसे अगर तुम्हारी चुगलियां शुरू है फोन पे, तो मेरा क्या बिगड़ रहा है इसमें? मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अगर बिगड़ रहा है तो तुम्हारा बिगड़ रहा है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। क्योंकि मेरा काम है जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैंने उसको करना है।
जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया, आप लोगों को सही ज्ञान देना, वचन का ज्ञान देना, सही वचन की बात आपके कानों तक लेके जाना, ये मेरा काम है और मैं जिंदगी भर ये करती रहूंगी। मर्जी दुनिया इधर की उधर हो जाए, परवाह नहीं है, लेकिन मेरा जो काम है मैं करती रहूंगी। क्योंकि जो इंसान दूसरों को धर्मी बनाते हैं, जो लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, वचन का भेद देते हैं, बाइबल कहती है वो मेरे राज्य में धर्मी सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। इसलिए मुझे ये परवाह नहीं है अब तुम में से कितने लोग सही चल रहे हैं, मुझे ये परवाह नहीं है। मैं चाहती हूँ, मैं प्रार्थना में रहती हूँ तुम लोगों के लिए कि परमेश्वर एक एक जन इसमें का एक एक जन परमेश्वर इनको सही रास्ता दे, इनको बुद्धि दे, इनको ज्ञान दे। मेरी रोज की प्रार्थना आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके गाड़ियों तक के लिए, आप जो गाड़ी से घर के बाहर निकलते हैं, मैं रोज उसके लिए भी प्रेयर करती हूँ। और आप क्या करते हो? आपको लगता है हम यहाँ पे आते हैं हमारा काम खत्म हो गया? बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर ने ठेका नहीं लेके रखा आपको अच्छा करने का। तुम उसके ऊपर कोई कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाओगे। क्यों? हम तो चर्च में आते थे, हम तो परमेश्वर के भवन में आते थे, उसने हमको अच्छा क्यों नहीं किया? उसने हमको तकलीफों में से बाहर क्यों नहीं निकाला? आप कोर्ट में केस डाल सकते हैं क्या? किसी व्यक्ति के खिलाफ डाल सकते हो, परमेश्वर के खिलाफ कौन से कोर्ट में केस डालोगे? आप सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी नहीं चलेगी उसकी केस। वो बोलेगा डालता है तो डालते बैठ, मैं कुछ नहीं करने वाला तेरे जीवन में जब तक तू सीधा नहीं होगा। तो यहां एक दिन अच्छे बन के, बाहर बुराई करके, पाप में फंस के तुम किसको धोखा दे रहे हो? मुझे दे रहे हो? नहीं, ये मत समझना तुम मुझे धोखा दे रहे हो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं तुम लोग। मुझे नहीं दे रहे तुम धोखा, तुम परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, राजाओं का राजा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, मेरे स्पिरिचुअल फादर का परमेश्वर, तुम उसको धोखा दे रहे हो बाहर जाके, मुझे नहीं दे रहे हो। 2 मिनट की चुगली कौन सी बीमारी लाएगी वो पता है आपको? आप फोन पे तो बातों बातों में चुगलियां कर लेते हो, अच्छा लगता है 2 मिनट के लिए, छोटी छोटी बातें चुगली में बताना, झूठ बोलना, लेकिन उसका असर क्या होने वाला है ये कोई नहीं सोचता है आगे। क्योंकि हम भी पहले ऐसे ही थे, हमको नहीं पता था ये चीजें क्या है, लेकिन जब से समझ आ गई परमेश्वर क्या चाहता है तुमसे, क्या चाहता है वो हम लोगों से, तब से समझ लिया कि परमेश्वर में सीधे चलो। अगर मुसीबत आए तब भी आड़े और खड़े रहो, तब भी सीधे चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज वो परिस्थिति है लेकिन वो दिन निकल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परिस्थिति परमेश्वर सेम नहीं रखता है। अगर तुम उसमें चल रहे हो तो तुम्हारी परीक्षा है, वो हमेशा के लिए नहीं है, वो परीक्षा है तुम्हारी। आमीन। सच्चाई ये है कि लोगों को वचन का नॉलेज नहीं है, इसीलिए बाइबल कहती है कि मेरे ज्ञान के नहीं होने से मेरी प्रजा नाश हो रही। मेरा ज्ञान ही नहीं है मेरे लोगों को। उनने बाइबल तो पढ़ ली पूरी, उनने चर्च जाके 20 साल हो गए, लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है वचन क्या है, वचन क्या बोलता है, ये वचन का नॉलेज ही नहीं लिया उन्होंने। और कहते हैं हम 15 साल से चर्च जा रहे थे, हम कहते हैं 20 साल से चर्च जा रहे थे, हम 15 साल से हमने बपतिस्मा लिया, 20 साल से बपतिस्मा लेके, और अगर का नॉलेज पूछे, वचन का भेद पूछे तो एक वचन का भेद नहीं पता है। तो ऐसे परमेश्वर के लोग हैं। वो परमेश्वर भी देखेगा तो क्या सोचेगा, कौन सा नॉलेज इकट्ठा किया, सिर्फ बुराई का, पाप के बदले पाप का, झूठ के बदले झूठ का, नफरत के बदले नफरत का। हालेलुया। और एक चीज, आज के बाद, आज का दिन, आज से समझ लेना
पवित्र आत्मा का काम भरपूरी से इस भवन में शुरू हो चुका है। आज से मैं कह रही हूं, आज से पवित्र आत्मा का काम भरपूरी से शुरू हो चुका है। भरपूरी मतलब भरपूरी, भर भर के वो काम हो चुका है। अब वो सिर्फ उन लोगों को बांटते जाएगा जो उससे वफादार और ईमानदारी से चलते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को पक्के विश्वासी चाहिए, पक्के लोग चाहिए, कच्चे लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर को वो पक्के लोगों की कदर करता है, कच्चे लोगों की नहीं। उसको डरपोक लोग नहीं चाहिए, उसको अविश्वासी लोग नहीं चाहिए, उसको अपने स्वार्थ को देखने वाले लोग नहीं चाहिए, सिर्फ चंगाई और बीमारी अच्छी करने के लिए चर्च में आने वाले लोग नहीं चाहिए। उसको चाहिए अपने लिए, खुद के लिए सिलेक्टेड लोग। इंटरव्यू में सिलेक्शन जिनका होता है, 10 में से 100 में से एक बंदा, वैसे उसको लोग चाहिए अपने। हालेलुया। और जब परमेश्वर बरकत देना शुरू करता है, जब यहोवा बरकत देना शुरू करता है, तो वो अपने स्वर्ग से देता है। वो तुम्हें ये हमेशा याद रखना, स्वर्ग से देता है। प्रकाशित वाक्य 3 की, जिसमें लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। क्या अर्थ है इसका? यीशु मसीह कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। अब इसमें भी अट और शर्त है परमेश्वर की। कौन सी अट और शर्त है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू, किसको बोल रहा है? आपको बोल रहा है। यदि तुम द्वार खोलोगे तो ही तो परमेश्वर अंदर आएंगे। अगर तुम दरवाजा बंद करके रखोगे तो परमेश्वर कहां से अंदर आएंगे? यदि तू द्वार खोले तो मैं अंदर आऊंगा और भीतर आके तेरे साथ भोजन करूंगा। अब इसमें 3 कंडीशन है। एक तो पहले तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम अपने दरवाजे को खोलते हो आवाज सुन के? क्या तुम्हारी इच्छा है उसके साथ भोजन करने की, उसके साथ खाना खाने की? अभी कौन सा खाना है, कौन सा दरवाजा है? ये दरवाजे आत्मिक है, ये दरवाजे खाना आत्मिक है। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। खटखटाने का मतलब जो अभी मैंने आपको इतने देर से बताया, आपके दिल के दरवाजे पे आपको अंदर से आवाज आएगी, आपको अंदर से आवाज आएगी। तो क्या बोला परमेश्वर? यदि तेरी इच्छा है तो, यदि तेरी इच्छा है तो मैं आऊंगा, अगर तेरी नहीं है तो मैं नहीं आऊंगा। अगर मैं खटखटा रहा हूं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा होकर, तुझे मैं आवाज दे रहा हूं, मत कर पाप, मत जा नशे करने, मत खा खर्रा, मत पी सिगरेट, मत पी दारू, मत कर पाप, मत बोल झूठ, मत कर चुगली। अगर ये आवाज को तुमने सुन ली, ये आवाज है, वो बोल रहा है मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। खटखटाने का मतलब वो आवाज देता है आपको एक बार, मत जा, रुक जा, मत जा, रुक। लेकिन आप उसकी नहीं सुनते हो, आप अपने दिल की सुनते हो, मुझे जाना है। तो जो कोई उसका आवाज सुनेगा उसके साथ मैं भोजन करूंगा अंदर आके। कहां आएगा वो? अंदर। पवित्र आत्मा कहां रहता है? आज तुम्हारे अंदर है। पवित्र आत्मा अंदर रहता है। पुराने नियम में यीशु मसीह आने के पहले वो लोगों के ऊपर उतरता था और काम हो गया तो चले जाता था, लेकिन नए नियम के बाद, यीशु मसीह आने के बाद, यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए और यीशु मसीह ने किया, अब मैं अपना आत्मा तुम्हारे पास भेजता हूं नीचे। हालेलुया। अब मैं आत्मा अपना भेजता हूं, और वो अगर आत्मा आपके अंदर आ गया, अगर आपने दरवाजे पे यीशु मसीह खड़े हैं, उनकी खटखट सुन ली और अपना दिल का दरवाजा खोल लिया, उसकी आवाज को पहचान गए, नहीं की बुराई, नहीं किए पाप, उसी के रास्ते
से चले तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आएगा, अपनी सारी भलाई और आशीषें तुमको दिखाएगा, तुम्हारे जीवन को बदलेगा, तुम्हारी बीमारी को अच्छा करेगा, तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा, चिन्ह दिखाएगा कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूं, एक मेव यीशु मसीह, मेरे सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। तो जो कोई उसको पवित्र आत्मा को अंदर लेगा, अपने जीवन में बिठाएगा, उसकी आवाज को सुनेगा, परमेश्वर उसके साथ भोजन करेगा। कौन सा भोजन? आत्मिक भोजन करेगा, आत्मिक भोजन। आत्मिक भोजन का मतलब जो तुम प्रार्थना कर रहे हो उस प्रार्थना के आंसर परमेश्वर देगा। जो तुम उपवास कर रहे हो उस उपवास के आंसर परमेश्वर देगा, उत्तर परमेश्वर भेजेगा। आत्मिक भोजन तुम्हारे साथ बैठ के वो आत्मा की बातें करेगा, तुम्हारे साथ बैठ के बाइबल के भेदों को तुम पे जाहिर करेगा, तुम्हारे साथ बैठ के वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुमको बताएगा, तुम्हारे साथ बैठ के वो समय बिताएगा जब तुम उसको अपने जीवन में प्रवेश दोगे। और आगे लिखा है उसमें, जो ऐसा करेगा वो जय पाएगा, वो विजयी हो जाएगा। और जय पाके वो परमेश्वर के साथ, जैसे मैं अपने पिता के साथ सिंहासन पे बैठ गया, वैसे तुम भी जय पाके मेरे सिंहासन पे बैठोगे। मतलब जो अधिकार यीशु मसीह को है वो अधिकार हमको देगा परमेश्वर, जब हम ऐसे करेंगे तो, हम ऐसे चलेंगे तो। हालेलुया। समझ आ रहा है? जोरदार तालियां करो परमेश्वर के लिए। तो हमारा काम है बुराई से अलग रहना, अपने आप को पवित्र रखना, पवित्र आत्मा की बात को मानना, अच्छे बच्चे की तरह। जितने बच्चे सुनते नहीं है माँ बाप का, आगे आगे नशे में जाते, जुए में फंसते, जुए खेल भी लेते, हार जीत के हार जाते। तो अच्छे बच्चे की तरह सुनना है पवित्र आत्मा का। आज सुनोगे आपके जीवन में उसका प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो जल उठने वाला परमेश्वर है। जब बदला देने का टाइम आता है, जब न्याय करने का टाइम आता है, तो वो ऐसे न्याय दिखाता है कि तुम्हारे हाथ पैर थर थर कांपते हैं फिर। हालेलुया। तो वो जीवित परमेश्वर है, और जो जीवित होगा वही न्याय करेगा, जो जीवित नहीं है वो न्याय भी नहीं करेगा। उसको सब चलेगा, फिर उसको दारू पीना, सिगरेट पीना, जो जीवित नहीं है उसको सब चलेगा, लेकिन जो जीवित परमेश्वर है उसको कुछ नहीं चलता है, क्योंकि वो जीवित है, वो तुम्हारा जीवित बाप है। यीशु मसीह ने एक बार किसी के घर में थे यीशु मसीह, और उनके चेले उनके साथ में थे। बाहर भीड़ उनको घेरे हुई थी, और बाहर दरवाजे के बाहर उनकी माँ और उनका भाई उनसे मिलने के लिए आए। और यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह को एक औरत बोलती है कि क्या ही धन्य है वे, क्योंकि उसकी माँ और उसका भाई बाहर यीशु मसीह से मिलने के लिए आए थे। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्या ही धन्य है वे स्तन जिससे यीशु मसीह ने चूसे हो। मतलब क्या ही धन्य है वो गर्भ जिससे तू पैदा हुआ हो परमेश्वर। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा उसके ऊपर? यीशु मसीह ने कहा, नहीं, धन्य वे है जो मेरे वचन को सुनते हैं और जो मेरे वचन को मानते हैं, वो धन्य है। परमेश्वर ने भी कहा, मेरी माँ धन्य नहीं है, मेरा भाई धन्य नहीं है जो मुझसे प्यार करता है, धन्य वो है जो मेरे वचन को सुनते हैं और वचन को मानते हैं, वो लोग धन्य हैं। उसने ये भी जरूरत नहीं समझी कि जाके अपनी माँ से और अपने भाई से बाहर बात करो। वो धन्य है जो उसके वचन पे चलते हैं। और ये मिनिस्ट्री स्पेशली वचन पे चलने वाली मिनिस्ट्री होगी। ये थोती मिनिस्ट्री नहीं होगी कि जो सिर्फ बोलती और करेगी नहीं। हो सकता कुछ चीजें आगे पीछे हो, लेकिन ऐसी एक भी चीज नहीं होगी जो इस मिनिस्ट्री के द्वारा कंप्लीट नहीं की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों पे चलना, परमेश्वर को मानना, ये इस मिनिस्ट्री का काम है। उसके वचन को फॉलो करना, ना कि बाहर वालों को देखना
ना कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं उनसे कंपटीशन करना, ना कि कोई किसको बुला रहा है कोई किसको बुला रहा है, ना कि उनसे कंपटीशन करना। हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, हमारा कंपटीशन कोई इंसान से नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद से है कि हम कितने आगे बढ़े पवित्र आत्मा में, हम और आगे बढ़े पवित्र आत्मा में, हम और मसे को ले, हम और अभिषेक को ले। हम अपने पुलपीट को बेच नहीं सकते किसी के सामने। हम इस पुलपीट पे, मैं इस पुलपीट को कभी बेचूंगी नहीं कि मेरी जगह कोई आके खड़ा हो जाए और प्रीचिंग करे इस पुलपीट पे। क्योंकि जो अपने पुलपीट को, जो अपनी वेदी को, परमेश्वर की वेदी जिसका याजक उसने उस दास को ठहराया, जिस मिनिस्ट्री का, जिस चर्च का हेड उसने ठहराया है उस दास को, दासी को, अगर वो अपनी चर्च में अपने पुलपीट पे अपने पुलपीट को बेच दे तो परमेश्वर का मसा वहां काम नहीं करता और फिर लोगों को बुलाना पड़ता है और लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और बैठे रहते हैं। हालेलुया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूं, मिनिस्ट्री आगे बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी, लाखों लोग रहेंगे, उस टाइम शायद हो सके कुछ समय मैं भी प्रीचिंग के लिए नहीं रहूं, परमेश्वर मेरे हस्बैंड को खड़ा कर रहा है। उसके बाद जब हम दोनों नहीं रहे तो एक बंदा परमेश्वर जरूर भेजेगा जो इस मिनिस्ट्री को संभाल सके। हालेलुया। उसके लिए वो परफेक्ट होगा, वो ऐसा नहीं होगा जो वचनों को तोड़ने वाला होगा, वो परफेक्ट बंदा होगा जो परमेश्वर के वचनों पे चले, जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखे, औरों को धर्मी बनाए, औरों के सामने उदाहरण पेश करे, वो ऐसा होगा। क्योंकि ये अधिकार सबको नहीं मिलता। वो बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा कहता है वो जिसको चाहता है उसी को बांट देता है। सबको नहीं कहा उसने, वो जिसको चाहता है उसी को बांट देता है। आमेन।